प्यार में एक शांत मोड़ आता है जिसके बारे में कोई आपको चेतावनी नहीं देता। आप उसे चोट पहुंचाने या ध्यान आकर्षित करने के लिए दूर नहीं गए। आपने जाने दिया क्योंकि आपकी आत्मा ने फुसफुसाया, बस बहुत हो गया पीछा, बहुत हो गया साबित करना। जो स्वाभाविक होना चाहिए उसे पाने की बहुत कोशिश। ये सजा नहीं थी, ये सुरक्षा थी, आपकी शांति, आपकी गरिमा, आपकी आत्मा की। और तभी कुछ बदलना शुरू हुआ। रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे। उसने नोटिस किया, इसलिए नहीं कि आप गायब हो गए, बल्कि इसलिए कि आप अपने आप में वापस आ गए। आप भाग नहीं रहे थे, आप फिर से संरेखित हो रहे थे। और उस मौन निर्णय में एक भार था जिसे उसने कभी आने का अनुमान नहीं लगाया था। जब आप हमेशा उपलब्ध थे तब उसे आपकी ताकत महसूस नहीं हुई। जब आपने जाने दिया शांत विश्वास के साथ, तब उसे यह महसूस हुआ। जब आपको अपनी कीमत निर्धारित करने के लिए उसकी जरूरत नहीं रही, तभी उसने प्रयास के नीचे छिपे आदमी को देखा। स्थिर, संपूर्ण। ये उस आदमी के लिए है जिसने प्यार करना बंद नहीं किया, उसने बस खुद से और अधिक प्यार करना शुरू कर दिया। वो आदमी जो स्टोइक की तरह समझता है, जो वास्तविक है, उसे कभी भी जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं होती। जब आपने पहुंचना बंद कर दिया तो उसने याद करना शुरू कर दिया। एक पल था, सूक्ष्म, शांत। जब आपने पहुंचना बंद कर दिया, अब कोई लंबा संदेश नहीं, अब कोई पहला नमस्ते नहीं, अब कोई टुकड़ों के पीछे भागना नहीं। और उस शांति में उसने याद करना शुरू कर दिया। सिर्फ हंसी या साझा किए गए पल नहीं, लेकिन उनके पीछे का आदमी। वो उपस्थिति जिसने कभी बिना कोशिश किए उसे थामे रखा। उस विरोधाभास ने उसकी दिनचर्या को किसी भी माफी से कहीं ज्यादा जोर से काट दिया। आपने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया, आपने विनती करना बंद कर दिया, और अचानक वो आपकी अनुपस्थिति में रह गई। आपके निरंतर ध्यान से कहीं ज्यादा गहरी उपस्थिति। उसे आपकी शांति याद आ गई, जिस तरह से आपने उसे सुरक्षित महसूस कराया, देखा, स्थिर। और यही ट्विस्ट है, जाने देना आपको मिटा नहीं देता, यह आपको और भी गहराई से उकेरता है। आपकी शांति उसके संदेह से ज्यादा जोरदार हो गई। आपने जाने दिया, लेकिन आपने अपने मानक बनाए रखे। जाने का मतलब हार मान लेना नहीं था। इसका मतलब था कि खुद को नीचा करके उसके पास रहना नहीं। आपने उसे अपने करीब रखने के लिए अपने मूल्यों को गांठों में नहीं बांधा। आपने शर्तों के साथ आने वाले स्नेह की भीख नहीं मांगी। आपने बस प्रदर्शन के बजाय शांति को चुना, और इसने एक छाप छोड़ी। क्योंकि ज्यादातर लोग गुस्से में चले जाते हैं, आप तालमेल बिठाकर चले गए। उसने देखा, नाटकीय इशारों में नहीं, बल्कि आपकी खामोशी में, उसकी डिजिटल कक्षा से आपकी अनुपस्थिति में, अपने जीवन में आपकी शांत पुनः उपस्थिति में। कोई कड़वाहट नहीं, कोई खेल नहीं, बस विकास। आपने निर्माण करना शुरू किया। आपका स्वास्थ्य, आपकी आदतें, आपका केंद्र। और बिना कुछ कहे आपने उसे दिखा दिया। गहराई से प्यार करने के लिए आपको गिरना नहीं पड़ता, लेकिन सही तरीके से प्यार करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। समय ने आपको फीका नहीं किया, इसने आपको परिभाषित किया। उसने सोचा कि समय आपको मिटा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने आपकी अनुपस्थिति को और भी मुखर बना दिया। आप माफी या स्पष्टीकरण के साथ वापस नहीं आए, आप बस कभी वापस नहीं आए। द्वेष से नहीं, बल्कि परिपक्वता से। तूफान से नहीं, बल्कि ज्वार की तरह वापस खींच रहे हैं। उसे एक संदेश की उम्मीद थी, एक कहानी का दृश्य, एक संकेत। लेकिन उसे जो मिला वो शांति थी, ठंडा नहीं, बस हल हो गया। और हर दिन जब आप चुप रहे, आपकी छवि और भी स्पष्ट होती गई। आपको भुलाया नहीं गया, आप बन रहे थे। यही तो स्टोइकिज्म सिखाता है। नियंत्रण छोड़ दें, स्वयं पर वापस लौटें
और जब वो प्रतिक्रिया से विचलित रही, आप अपूरणीय होते जा रहे थे। बल से नहीं, बल्कि परिष्कार से। वो आपके पहले वाले रूप में नहीं आई, वो उस आदमी के लिए आई जिसे समय ने प्रकट करने में मदद की। 5. आपने समापन के बजाय विकास को चुना। आपने एक आखिरी बातचीत का इंतजार नहीं किया। आपने ऐसी जगह स्पष्टता की भीख नहीं मांगी जो केवल भ्रम लाती है। आपने कुछ बेहतर चुना, विकास। आपने अंदर की ओर रुख किया, जल्दी जागना शुरू किया, कड़ी ट्रेनिंग की, स्पष्ट रूप से सोचना शुरू किया। आप वो आदमी बन गए जिसे वो कभी नहीं जान पाई, क्योंकि उसके पास कभी धैर्य नहीं था। जबकि वो संदेश का इंतजार कर रही थी, आप अनुशासन बना रहे थे। जबकि वो पछतावे की तलाश कर रही थी, आपको उद्देश्य मिला। वो उस आदमी की अपेक्षा कर रही थी जो कभी बहुत ज्यादा समझाता था, लेकिन वो अब यहां नहीं रहता था। और यहां विडंबना है, वो आपके उस संस्करण के लिए आकर्षित होने लगी जो उसके चले जाने के बाद सामने आया। आपने उसे प्रभावित करने के लिए स्तर नहीं बढ़ाया, आपने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया। ये एक तरह का परिवर्तन है जिसे कोई नहीं भूलता। 6. वो आपकी उपस्थिति को प्रतिस्थापित नहीं कर सकी। शायद उसने कोशिश की, नई बातचीत, नए विकर्षण, नए पुरुष, लेकिन कुछ कभी ठीक से फिट नहीं हुआ, क्योंकि तुम सिर्फ एक आदमी नहीं थे, तुम ऊर्जा थे, शांति, ध्यान, गहराई। तुम सिर्फ बात नहीं करते थे, तुम सुनते थे। तुम सिर्फ सामने नहीं आते थे, तुम लंगर डालते थे। और उस तरह की मौजूदगी की नकल नहीं की जा सकती। वो दूसरों से मिली, लेकिन उनमें शांत स्थिरता की कमी थी, संयम, भावनात्मक नेतृत्व। तुम जोरदार नहीं थे, लेकिन तुम्हें याद किया जाता था, क्योंकि जब कोई आदमी खामोशी से नेतृत्व करता है तो वो अक्सर अपने आसपास के शोर से ज्यादा जोरदार होता है। उसे ध्यान की कमी नहीं खलती, उसे शांति की कमी खलती है, और तुम्हारी जैसी शांति दुर्लभ है। आपने खुद को समझाना बंद कर दिया अब, और औचित्य सिद्ध नहीं करना। अब बेहतर तरीके से समझे जाने के लिए आप कौन हैं, इसे फिर से परिभाषित नहीं करना। आपने सिकुड़ना बंद कर दिया, झुकना बंद कर दिया, क्योंकि आपने आखिरकार ये देखा, अगर किसी को आपको महत्व देने के लिए अंतहीन स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो उन्होंने कभी भी आपको सही मायने में महत्व नहीं दिया। आपने बचाव के बजाय शांति को चुना, अराजकता के बजाय स्पष्टता को चुना। अहंकार से नहीं, बल्कि कट्टर आत्मसम्मान की जगह से। और वो विरोधाभास, वो आदमी जो कभी सब कुछ समझाता था अब कुछ भी नहीं समझाता, इसने उसे किसी भी अंतिम संदेश से ज्यादा गहरा आघात पहुंचाया। आप उसे वापस जीतने के लिए नहीं चले गए, आप खुद को जीतने के लिए आगे बढ़े। 8. आप उसके फोन से गायब हो गए, लेकिन उसके दिमाग से नहीं। आपका नाम उसके नोटिफिकेशन से गायब हो गया, लेकिन उसके विचारों से नहीं। आप टेक्स्ट नहीं कर रहे थे, आप देख नहीं रहे थे, आप पीछा नहीं कर रहे थे, आप बस जी रहे थे। और वो उसे बेचैन कर देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग शोर की उम्मीद करते हैं। तुमने उसे शांति दी, और उस शांति में तुम्हारा मूल्य निर्विवाद हो गया। इसलिए नहीं कि तुमने उसे याद दिलाया, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ये दृढ़ शक्ति है, एक मौन उपस्थिति जो शब्दों से ज्यादा जोर से गूंजती है। और हर रात जब वो तुमसे नहीं सुनती थी, उसे याद आता था कि तुमने उसे कैसा महसूस कराया, सुरक्षित, जमीन से जुड़ा हुआ, संपूर्ण। तुम सिर्फ उसकी स्क्रीन से नहीं गए, तुमने एक छाप छोड़ी। क्या तुम चाहोगे कि मैं अगले भाग को उसे एहसास हुआ कि तुम्हें कभी उसकी जरूरत नहीं थी शुरू करके जारी रखूं?